हाय गाइस, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल KGS टेक्निकल इंस्टीट्यूट। गाइज हम B.Ed सेकेंड ईयर की बुक नॉलेज एंड करिकुलम के नोट्स कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का आज हम चैप्टर 3 करेंगे। ये यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव रोल ऑफ नोअर एंड नो इन नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन। ज्ञान के हस्तांतरण। हस्तांतरण मीन्स ट्रांसफ़र करना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नॉलेज देना तथा निर्माण। कंस्ट्रक्शन, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है? ज्ञाता तथा ज्ञान की सापेक्ष भूमिका। ज्ञाता यानी कि नोअर कौन होता है? जिसे सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे पहले से ही नॉलेज होती है। एंड नो, जो जानना चाहता है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो ज्ञात होता है। गाइज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे ज्ञान के हस्तांतरण यानी कि ज्ञान का जो ट्रांसफ़र किया जाता है तथा निर्माण में ज्ञाता तथा ज्ञात की सापेक्ष भूमिका। इसमें नोअर एंड नो की क्या रोल होता है, ये हम 3 प्रिंसिपल्स यानी कि 3 सिद्धांत के थ्रू हम ये रीड करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा आइडियलिज्म, आदर्शवाद। आइडियलिज्म जैसे नाम से ही पता चला कि आइडिया, किसी भी चीज़ का हम आइडिया लगाते हैं कि वो चीज़ कैसी होगी। जैसे हम कोई भी एक चीज़ किन्हीं 2 व्यक्तियों को देते हैं तो किसी को वो चीज़, जैसे मान लीजिए चाय हम 2 व्यक्तियों को देते हैं। एक को देते हैं तो एक को मीठी ज़्यादा लगती है और एक को कम मीठी लगती है। एक को ज़्यादा गर्म लगती है तो एक को कम गर्म लगती है। जैसे कि कोई भी एक ही जगह से दूसरी जगह एक व्यक्ति को ज़्यादा दूर लगती है तो एक व्यक्ति को कम दूर लगती है। तो ये सब बातें होती हैं, ये वस्तुएं जो भी होती हैं, ये जो नोअर होता है, जिसे ज्ञान प्राप्त होता है, उसी के ऊपर निर्भर करती है कि वह किस तरह से उसको रिएक्ट करता है। इसमें आप लिखेंगे आदर्शवादी दार्शनिक वस्तुओं के संबंध का विश्लेषण कर यह सिद्ध कर देते हैं कि ज्ञान लेने वाला ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं है। यानी कि जो ज्ञान प्राप्त करता है और जो ज्ञान देता है वो दोनों अलग अलग नहीं हैं। यानी कि उसका अस्तित्व ज्ञाता की चेतना पर निर्भर करता है। वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो ज्ञान लेता है वो ज्ञाता से ही तो ज्ञान प्राप्त करता है, इसलिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वस्तु आखिर क्या है? हम ईमानदारी से इसका उत्तर दें तो हम पाएंगे कि जिसे हम वस्तु कहते हैं वह रूप, रस, गंध, आकार आदि गुणों के सम्मिश्रण के अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वस्तु क्या है, तो आप सोचेंगे उसके बारे में कि हम जो बताएंगे वो हम सही बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, वस्तु होती क्या है। आगे ये गुण, और ये गुण क्या है? ये सचमुच हमारी संवेदनाओं के अलावा कुछ भी नहीं है। ये हम सोच कर ही, अपने अनुभव लगाकर ही, अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकते हैं। वस्तुएं ज्ञाता के मन में प्रत्यय के अलावा और कुछ सिद्ध नहीं होती। उनका अस्तित्व ज्ञाता के द्वारा प्राप्त संवेदनाओं तथा प्रत्ययों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट सेकंड, रियलिज्म, यथार्थवाद। रियल मीन्स वास्तव में, यथार्थवाद आदर्शवाद का विरोधी सिद्धांत है। जो अभी हमने आइडियलिज्म रीड किया है ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने वाली वस्तु का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ये मैंने बताया था ऊपर की, जो नॉलेज गेन करने वाला होता है और नॉलेज देने वाला होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें दोनों को स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त होता है कि ज्ञान देने वाला ज्ञान दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, और प्राप्त करने लेने वाला ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। इसका अस्तित्व किसी भी प्रकार अनुभवकर्ता द्वारा उनके अनुभव किए जाने आदि पर निर्भर नहीं है। कि जो नोवर होता है, ज्ञान देने वाला होता है, वो जैसा सोच रहा है, ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान ले रहा है वो भी वैसा ही सोचे। आगे, ज्ञान से ज्ञाता सिर्फ वस्तु को जानता है, न तो वस्तु का सर्जन करता है और न ही उनके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन लाता है। नोअर को इतनी ही नॉलेज होती है कि वह सिर्फ वस्तु को देखकर बता सकता है कि ये वस्तु क्या है, लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर सकता कि ये किस लिए यूज होती है या इसका
क्या काम है, और न ही उनके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन लाता है। जिस प्रकार अंधकार में पड़ी वस्तु पर यदि कोई प्रकाश डाला जाता है तो सिर्फ वस्तु प्रकाशित हो जाती है। जैसे कोई अंधेरे में, जैसे अभी बताया कि कोई चीज़ मान लो अंधेरे में पड़ी हुई है, यदि उस पर हम टॉर्च डालेंगे तो वो वस्तु दिखाई देगी, वो चीज़ दिखाई देगी, लेकिन वो चीज़ जैसी है वैसी रहेगी, उसके स्वरूप में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कोई डब्बा है, वो अंधेरे में रखा हो, उस पर हम टॉर्च डालेंगे तो वो डब्बा ही रहेगा, न कि बोतल बन जाएगा। उसके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। ठीक उसी प्रकार चेतना से संबंधित होकर वस्तु सिर्फ ज्ञात हो जाती है, उसके स्वरूप में न तो किसी प्रकार का परिवर्तन आता है और न ही वस्तु की नए सिरे से पैदाइश होती है। वो वस्तु जैसी होती है वो वैसी रहती है। एंड थर्ड पॉइंट, फेनोमेनलिज्म, संवर्तीवाद। संवर्तीवाद आदर्शवाद तथा यथार्थवाद दोनों का ही विरोधी है। जो फेनोलिज्म है, फेनोमेनलिज्म आइडियलिज्म और रियलिज्म का अपोजिट है, यानी कि उसका विरोधी है, परंतु आदर्शवाद से इसकी कुछ निकटता लगती है। लोकप्रिय यथार्थवादी यह मानता है कि भौतिक वस्तुओं का हमें साक्षात प्रत्यक्ष होता है, यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम सीधे वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं। जो हमारी सेंस ऑर्गन्स होती है उनसे हम वस्तु का पता लगाते हैं। परंतु संवर्तीवाद इसके विपरीत यह मानता है कि इंद्रियजन्य ज्ञान हमें कुछ रंग रूप आकारों का होता है, जिन्हें प्रायः हम गुणों के रूप में स्वीकार करते हैं। संवर्तीवादियों का मानना है कि जब हम वस्तुओं के बारे में यह कहते हैं कि वे संवेदनाओं के सिर्फ समूह भाव है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि जब हमें वस्तुओं की संवेदनाएं प्राप्त नहीं हो रही तो उनका अस्तित्व नहीं होता है, उनका अस्तित्व होता है। मान लीजिए हम जिस रूम में हैं उससे साइड वाले रूम में एक टेबल है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं बताया कि उस रूम में टेबल है, लेकिन जब हम उस रूम में जाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि उस रूम में टेबल है, उसका अस्तित्व है। तो ये हमारी संवेदनाएं, मेज संवेदनाओं के उत्पन्न होने की संभावना के रूप में दूसरे कमरे में मौजूद है। और यदि हम कुछ आवश्यक, मान लो कोई चीज़ है कि कमरे में, ये हमारी संवेदनाएं हैं कि दूसरे कमरे में टेबल है, ये हमारी संवेदना है, उसका अस्तित्व नहीं है। लास्ट में आप कंक्लूजन भी लिखोगे, कंक्लूजन आपको जरूर लिखना है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि ज्ञान के हस्तांतरण तथा निर्माण में ज्ञाता तथा ज्ञात दोनों ही अलग अलग तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।